से बड़ी पूंजी है। मुझे याद है एक बड़े फकीर, उनका नाम था पथिक जी, बड़े प्यारे भजन लिखे, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा उन्होंने भजन लिखते थे वो बड़े फकीर। 87 साल की मेरी आयु होगी। एक दिन हम आ रहे थे, मैंने कहा चलो गंगा जी की आरती में चलते। बोले चलो। आधे रास्ते आए, वहीं से बोले ऐसा करो जाओ आरती कराओ। मैंने कहा क्या हुआ? चलो। बोले मेरी आरती तो हो गई। मैंने कहा प्रभु बढ़िया है, आपको कोई आरती की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चलेंगे ना गंगा जी बहुत प्रसन्न होंगी। बोले अच्छा ऐसा है? बोले चलो चलो चलते हैं। बोले गंगा जी को, ये देखो क्या फकीरी है, गंगा जी को खुशी होगी आपके आने से। क्योंकि जब जीवन में सादगी हो, सात्विकता हो, फकीरी हो, सरलता हो, सजगता हो, जीवन समाज के लिए हो, सबके लिए हो, तो सचमुच ऐसे व्यक्तित्व जब पधारते तो गंगा जी को भी प्रसन्नता होती है। गंगा जी को भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि गंगा जी की एक ही चिंता थी, धरती पर तो मैं जाऊं, पहले तो स्वर्ग कौन छोड़ना चाहता है। फिर भी तपस्या तो भगीरथ की थी, उतरना पड़ा गंगा जी को, क्योंकि एक उपाय बताया गया कि सगर के पुत्रों का उद्धार तभी होगा जब गंगा जी धरती पर आए, उनका स्पर्श मिले तो मोक्ष प्रदान होगा सगर के पुत्रों को। अब राजा सगर के पुत्रों के लिए ना जाने कितनों ने तपस्या की, पीढ़ियां लगी, भगीरथ की तपस्या से प्रभु प्रसन्न हुए, गंगा जी आई धरती पर। लेकिन गंगा जी ने एक प्रश्न किया, मैं आऊंगी तो सही, इतने सारे लोग आएंगे, सारे पाप धोएंगे अपने, तो मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा वो भी आएंगे, लेकिन इतने सारे संत और सरल प्रकृति के, सज्जन प्रकृति के जब व्यक्तित्व आएंगे, जब वो इस तट पर बैठेंगे, तो सारा का सारा उनका जो प्रभाव है, सरलता, सजगता, संतत्व का, अपने आप ही वो प्रभाव भी जो लोग छोड़ के गए वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन तटों पर गंगा जी की आरती की। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी, जो तीर्थ तारते हैं, लेकिन तीर्थों को भी जो तारते हैं, वो संत जब यहाँ पर आएंगे, उस सरलता के साथ जब जीवन के जीने वाले लोग आएंगे, तो पक्का मानिए कि गंगा जी को भी प्रसन्न। तो बोले ठीक है चलो मैं चलता हूँ। आ गए, गंगा जी की आरती की मैंने देखा, और गंगा जी वास्तव में इतनी, ऐसा लगा कि जैसे उनको लगा, हाँ बोले बिल्कुल ठीक कर रहे थे, गंगा जी खुश हो गई, मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो भाव है ना गंगा जी के प्रति, अद्भुत है। ये शेष फिर सुनाएंगे कि इतने प्यारे प्यारे लोग आते हैं, क्या उनके भाव होते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसा सरल व्यक्तित्व जिनका जीवन सादगी से भरा है, हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने इस देश को दिशा दी है, मर्यादाएं दी हैं, और फिर उस कुर्सी पर रहकर सदैव ही उन्होंने उन मर्यादाओं का ध्यान रखा है। क्योंकि मैंने तो उनको गवर्नर के रूप में भी देखा है, उसके पूर्व में भी देखा है, वे यहाँ पर आकर रह भी चुके हैं, फिर राष्ट्रपति के रूप में, उसके बाद फिर आज जब भी मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा होती है, मन प्रफुल्लित होता है कि हमारे देश के पास ऐसी विभूतियां हैं। जोरदार तालियों से हमारे देश के आदरणीय 14वें राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता कोविंद जी और उनकी बेटी स्वाति कोविंद जी, और हमारा अग्रवाल परिवार, और सब, और आप सबका जोरदार तालियों से अभिनंदन। एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम सब की आज की यात्रा और जीवन यात्रा सफल रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। कुछ शब्द यदि हो सकेंगे तो अच्छा लगेगा, और फिर हम लोग आरती करें। परम पूज्य स्वामी जी और इस गंगा आरती में सम्मिलित होने वाले मेरे सभी श्रद्धालु बहनों और भाइयों, मैं एक ही भाव आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। कल मैं हरिद्वार आया, मुझे सौभाग्य मिला हर की पैड़ी
कि गंगा आरती में शामिल होने का। उस समय भी मैंने कहा था कि शायद मेरे कुछ पिछले जन्मों के संचित पुण्यों का फल है कि जब भी मैं आता हूँ तो इस घाट पर आने का सौभाग्य मिलता है। आज का कार्यक्रम यहाँ आना था और सायंकाल जब 4 बजे बारिश होने लगी तो मैंने गुरुदेव से कहा कि शायद माँ गंगा मेरे से कुछ नाराज है और ऐसा लगा कि शायद आज की आरती में मैं भाग नहीं ले पाऊँगा। और ये मेरे मन में सोच सोच करके मैं लगभग 1 घंटे तक यही सोचता रहा और उसके पश्चात अचानक बारिश बंद हुई, सूरज भी निकला, तो मुझे लगता कि मेरे यहाँ आने की जो सार्थकता थी वो पूरी हो गई। माँ गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका जो चमत्कारिक स्वरूप। और सचमुच में मैं एक चीज़ जरूर आपसे और शेयर करूँगा। मैं अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मुझे सरकारी विजिट्स में जो ऑफिशियल विजिट्स होती हैं करीब 34 कंट्रीज़ में भाग लेने का अवसर मिला। जो हमारे इंडियन डायस्पोरा और जो विदेशी डायस्पोरा थे, तो उनको जब मैं परिचय देता था अपना, तो मैं उनको यही कहता था, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, और वो देश है भारत। गंगा न केवल हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, गंगा हमारी माँ है और गंगा ही इस देश की और हम सभी भारतीयों की एक ऐसी पहचान है जो कभी न समाप्त होने वाली पहचान है। मैं आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त